बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना से पूरी दुनिया पे काफ़ी सारा जो है परेशानी का सामना है। इस टाइम तुर्की में भी तमाम लॉकडाउन है, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए बाहर अंदर हो रहे हैं लोग, बाकी जो है टोटली घरों में बैठे होते हैं। और यहाँ पे सैटरडे और संडे को लॉकडाउन होता है, मतलब लॉकडाउन से मुराद कि यहाँ पे टोटल कर्फ्यू होता है। और उसके बाद जो है अब फिर मैं कुछ दोस्तों ने सवाल किया है कि यार फिर हम लोग तुर्की में कामयाब कैसे हों। तो आज का हमारा मौजू इसी पे ही है कि हम तुर्की में कामयाब कैसे हो सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सिर्फ आपने मेरी एक चीज़ पे अमल करना है, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी कीजिएगा सारी। सिर्फ मेरे एक सवाल पे इस सारी वीडियो का मौजू सिर्फ इसी एक के ऊपर है कि आपने सिर्फ मेरे इस पॉइंट पे अगर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह तुर्की में आपको कामयाब होने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। मेरा एक ही बस सबको सवाल है आने वालों को कि वो आते ही एक लैंग्वेज कोर्स करें, जो कि सबसे बड़ा तुर्की का प्रॉब्लम है, जिसमें लोग कामयाब नहीं हो पाते। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यही है कि उनको लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू आता है, तो वो यहाँ से तंग आ जाते हैं, फिर नाकामी का सामना होता है, फिर इंसान दिल छोड़ जाता है। तो फिर वो लोग या तो वापस चले जाते हैं, तो या फिर वो लोग इस बात पे आ जाते हैं कि हम लोग जो है इलीगल वे से हम डंकी लगाएंगे और यूरोप की साइड पे मूव कर जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे एक ही फिर सवाल है, फिर ही क्वेश्चन आपका सवाल है कि हम कामयाब कैसे हों। और मेरा आपसे अर्ज़ है कि आप कामयाब अगर वाकई होना चाहते हैं तो आप एक लैंग्वेज कोर्स करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इंशाल्लाह आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे बात करते हैं कि आप किस तरह से स्टार्ट लेंगे। आप जैसे ही तुर्की में आएंगे आप लैंग्वेज कोर्स जो है आते ही करेंगे। क्यों कि अगर आप आते ही लैंग्वेज कोर्स नहीं करेंगे तो आप एक छोटी मोटी जॉब में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप मतलब इस चीज़ से दूर होते जाएंगे, जो कि एक अच्छे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। बकौल के आप अगर लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके पास अच्छे अच्छे ऑप्शन होते हैं। जैसे ही बंदे यहाँ पे आते हैं उनको इस चीज़ का पता चल जाता है कुछ ही दिन में कि लैंग्वेज का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि हम परदेश में आ गए हैं, यहाँ पे अखराजात कैसे चलेंगे, हमारा सिस्टम कैसे चलेगा। तो वो क्या करते हैं कि फिर छोटी मोटी जॉब में घुस जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको लैंग्वेज का इशू रहता है, वो फिर 6 महीने साल इसी तरह रगड़ा खाते रहते हैं, तो लेकिन लैंग्वेज की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि वो बाद में इस चीज़ पे आ जाते हैं, इस चीज़ से मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम एक दिन अगर कहीं जाएंगे तो हमारी जो है एक दिहाड़ी टूट जाएगी, हमारे इतने लीरा नहीं मिलेंगे। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ों में वो सोच विचार में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बड़ा ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन जो है वो लैंग्वेज की वजह से खो देते हैं। तो लिहाजा अगर आप आते ही लैंग्वेज वाला सिलसिला कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी जॉब में इंशाल्लाह जो है सेटल हो जाएंगे और अच्छी जॉब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि वो जॉब भी किस तरह की होंगी। वो जॉब एक तो आपको यहाँ पे एक साफ़ सुथरी होटल लाइन में भी जॉब मिल जाएगी आप लैंग्वेज की बेस पे, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको होटल में कोई नहीं रखेगा। यहाँ पे एक चीज़ बड़े अफसोस के साथ मैं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको पता है कि दाढ़ी को पसंद नहीं करते तुर्की में, हालांकि इस्लामिक मुल्क है और ये अच्छे खासे रिलीजियस हैं, लेकिन उसके बावजूद ये दाढ़ी को पसंद नहीं करते। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है, मैं कूनिया गया, तुर्की का शहर एक कूनिया है जहाँ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार भी है। इसमें एक दो पिक्चर भी मैं शेयर करूँगा। उनके जो उसकी मस्जिद के जो इमाम मस्जिद थे माशाल्लाह, उनके साथ मेरी पिक्चर्स भी हैं। मैं वो भी पिक्चर कोशिश करता हूँ स्क्रीन पे शेयर करने की, जिसमें आप देखेंगे कि उनकी भी दाढ़ी बिल्कुल हल्की हल्की सी है। और कुछ यहाँ पे इमाम मस्जिद हैं जिनकी दाढ़ी बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे दाढ़ी को पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से आपको होटल की जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे मेरे क्लाइंट और बहुत सारे दोस्त ऐसे मेरे
आंखों देखा यहाँ पे हाल है कि वो उनको बुलाया गया होटल में, लेकिन उनको दाढ़ी की वजह से उनको जॉब नहीं मिली। उनको सेलेक्ट तो कर लिया गया, लेकिन कहा गया कि आप जाएं, दाढ़ी मंडवा के आएँ, फिर इंशाल्लाह आप जो है ड्यूटी पे आ सकते हैं। ये एक तो ये चीज़ होगी होटल लाइन की। आपको होटल लाइन में यहाँ पे बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन उसमें आपको मैंने वजूहात बता दी हैं। मेन तो ये है कि आपको लैंग्वेज लाजिम है, हर हाल में आपको लैंग्वेज आएगी तो फिर आपको रख सकेंगे, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ के मुख्तलिफ बाज़ार लगते हैं, उसमें आप अपना स्टॉल लगा सकते हैं। जूतों का लगा लें, गारमेंट्स का लगा लें, टी शर्ट्स का लगा लें, जीन्स वगैरह का लगा लें। इस तरह का मतलब कुछ टर्किश जो हैं वो नाइट ड्रेस भी यूज़ करते हैं, जिसमें ट्राउज़र हो गए, टी शर्ट्स हो गए, लेडीज़ जेंट्स। वो भी मैं आपके सामने एक वीडियो छोटी सी शेयर कर दूंगा, जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो भी इसमें बहुत सारे इन हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसमें एक ओपन सा सिलसिला है, जिसमें आपको ना तो दाढ़ी का इशू आएगा, लेकिन वहाँ पे आपको किसी हद तक लैंग्वेज का इशू आएगा। हर मेरी बात के साथ आपको लैंग्वेज का एक ऑप्शन जो है वो हर हाल में करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको इस तरह का इशू कोई नहीं आएगा जिसमें आपको दाढ़ी मंडवानी पड़े या आपको जो है लैंग्वेज का इशू आए। वहाँ पे लैंग्वेज का इशू आएगा, लेकिन किसी हद तक कम आएगा। लेकिन होटल लाइन में आप जाएंगे तो होटल लाइन में आपको जो है अच्छी लैंग्वेज चाहिए होगी, जिसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो बाज़ार में जो सिलसिला है वहाँ पे आप एक स्टॉल लगा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं वो बड़ी मेन है, जिसमें गारमेंट्स जो है वो बेस्ट है आपके लिए। जो है गारमेंट्स में आप जाएंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसमें शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप कर पाएंगे। उसमें आपको दाढ़ी का भी इशू नहीं आएगा। मेरे एक दोस्त हैं भाई, उनकी वीडियो अगर आप इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ ऊपर शेयर करने की, वो आपके सामने जो है आप देखेंगे वो स्टॉल लगाए हुए हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल लगते हैं। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप आते ही लैंग्वेज भी सीखते हैं ना, तो उसमें ये नहीं होता कि आप डेली लैंग्वेज ही सीखने जाएंगे। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप लैंग्वेज के लिए जाते हैं, बाकी आप अपना स्टॉल लगा लें, सबसे बेहतरीन काम है। तो स्टॉल में इंशाल्लाह अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकेंगे, अच्छा खासा अपना सिस्टम चला सकेंगे। नंबर 3 उसके बाद ये है कि यहाँ पे आपको पता है कि सनती शहर है, और यहाँ की गारमेंट्स की बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी और छोटी भी, नॉर्मल भी। हर गली में आपको 2-3 जो हैं फैक्ट्रीज़ मिलेंगी बेसमेंट में, और यहाँ पे वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दाढ़ी का इशू नहीं आएगा। और वहाँ पे ऐसा होगा कि वहाँ से आप लैंग्वेज सीख सकेंगे। बहुत सारी गारमेंट्स की फैक्ट्री, आपको पता है ये तुर्की का एक मतलब गारमेंट्स के हवाले से ये एक सनती शहर है। इनका ज़्यादातर जो है गारमेंट्स का काम है। यहाँ पे तमाम जो लेडीज़ हैं वो गारमेंट्स में, डोनर में, मतलब मुख्तलिफ़ दुकानों में भी काम करती हैं, और सुपरमार्केट में भी इनकी जो है औरतें काम करती हैं। और यहाँ पे ज़्यादा जो औरतें और मर्द काम करते हैं वो गारमेंट्स की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। वहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक नॉर्मल जॉब मिल सकती है, जिसमें आप अपना गुजारा मज़ारा कर सकते हैं, जो कि एक यहाँ की लैंग्वेज में तोपला बोलते हैं। तोपला से मुराद यहाँ पे आपको सामान समेटने का मतलब, यहाँ से इस टेबल से उठाया, उस टेबल पे रख दिया, उस टेबल से उस टेबल पे रख दिया। या जो गारमेंट्स की शर्ट्स वगैरह यहाँ पे बनती हैं, या हुड वगैरह बनती हैं, या किसी में ट्राउज़र बनते हैं, जीन्स बनती हैं, तो वो जो है मतलब उनको प्रेस कर लिया, और प्रेसिंग में भी आपको काम मिल सकता है। मतलब इस तरह इस लाइन में आपको काफ़ी सारी जो है सपोर्ट हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे याद रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होती। इसमें आप अपना गुजारा जो है एक बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, किसी के साथ शेयरिंग में रह के और किसी के साथ खाना वगैरह शेयरिंग में करके। तो इसमें अच्छा खासा गुजारा हो सकता है, जिसके साथ साथ आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ आपको कि फैक्ट्रीज़ में अगर आप काम करेंगे, वहाँ पे आपको लैंग्वेज जो वहाँ पे बोली जाती है वहाँ से ही आपको सीखनी पड़ेगी। आपको बाहर जाने के लिए इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो छुट्टी नहीं करने देते, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है कि बाकायदा जो है एकेडमी जाना पड़ता है, जिसमें हफ्ते के 2 दिन 3 दिन आपको लाजिम जो है छुट्टी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो फिर आपको बाद में इतराज़ करेंगे और जॉब में किसी टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। तो लिहाजा सबसे बेहतर ये है कि आप कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट
अरेंज करें, जिसमें आप एक यहाँ पे स्टॉल लगा लें, जिसमें अगर आप एक दिन या 2 दिन हफ्ते के नहीं भी जाते तो आप जो है आप लैंग्वेज भी कंटिन्यूज़ रख सकते हैं और आपका सिलसिला जो है अच्छा खासा चल सकता है। लेकिन स्टॉल अगर लगाएंगे आप तो इसमें आप माशाल्लाह अपना गुजारा भी कर सकेंगे और कुछ सेविंग भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको यही अर्ज़ करूँगा कि आप सबसे पहले यहाँ की लैंग्वेज पे फोकस करें ताकि आपको जो है यहाँ पे उसके बाद मुश्किल नहीं होगी। जिस दिन आपको लैंग्वेज आ गई आप यहाँ पे काफ़ी सारी बेहतर जॉब्स जो हैं वो कर पाएंगे और बेहतर जॉब्स फाइंड कर पाएंगे। आपको बड़ा ही एक ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि सिर्फ मेरी इस बात पे आपने अमल करना है, बाकी आप सारी बातें अपनी मनाएं, मेरी बात सिर्फ एक मान लेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी जगह किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पे तुर्की में जो लोग ज़्यादातर आपने आपको नाकामी की तरफ ले जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं, उसकी मेन रीज़न लैंग्वेज है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात से इंशाल्लाह बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं अगर आपने इस पे अमल कर लिया। लेकिन देखें एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर आप इस माइंड से भी आगे हैं, लीगल वे से अगर आप तुर्की में आगे हैं तो आप इंशाल्लाह थोड़ा सा अरसा जो है अपने आप को बर्दाश्त करें। यहाँ के माहौल तो माशाल्लाह यहाँ पे वैसे ही बड़ा नीट है, यहाँ की लाइफ बहुत अच्छी है, खूबसूरत लाइफ है, लिविंग अच्छी है यहाँ की। और लेकिन उसके साथ आपको अपना मतलब एक सेटलमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह अगर आपने आते ही लैंग्वेज सीख ली तो विद इन 6 मंथ इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन जो है कामयाब इंसान बन जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने अपने आप को 6 महीने यहाँ पे मेंटेन कर लिया तो इंशाल्लाह आगे आप यूरोप के लिए भी मूव कर सकेंगे लीगल तरीके से इंशाल्लाह, तो आप एक कामयाब इंसान बन सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको तमाम जो तुर्की की कामयाबी की जो एक ऑप्शंस हैं वो आपको काफ़ी हद तक मैंने क्लियर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, अब इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।